गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ और हिंदी में अपनी बड़े ऊ की मात्रा तक के शब्द मैंने आपको समझा दिए। ऊ तक मैंने आपको जितने ही इनकी मात्राओं के शब्द बनते हैं वो मैंने सारे आपको समझा दिए। और आज हम चलेंगे री की मात्रा के शब्द कैसे बनते हैं, इन शब्दों का हम उच्चारण किस प्रकार करते हैं। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, जो बच्चे री की मात्रा या ऊ की मात्रा या ए की मात्रा नहीं समझ पा रहे हैं, यानी इन मात्रा हम उच्चारण कैसे करें हम नहीं समझ पा रहे, तो आप मेरे पिछली क्लास देख लीजिए। तो पिछली क्लासों में मैंने स्वर व्यंजन से लेकर अब तक का सफ़र किया है, यानी अब तक के जो भी वर्ण हैं आपको पढ़ना आने चाहिए बेटा। यानी आ की मात्रा है, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, जितनी भी मात्राओं के शब्द हैं वो आपको क्या हो पढ़ना आना चाहिए बेटा। और जिनको दिक्कत है नहीं पढ़ पा रहे वो मेरी क्लास शुरू से लें, शुरू से मेरे वीडियो एक बार दोबारा चेक करें और दोबारा उनको देखें ताकि आप किताब आराम से पढ़ पाएंगे। तो आज हम चलेंगे री की मात्रा के शब्द। तो देखो पहले मैं आपको समझा लेती हूँ, कुछ शब्द लिख लेती हूँ एक बार ताकि अपन इस मात्रा तक पहुँच चुके हैं। बोलो क, का, की, कू, और फिर क्या आ जाएगा क्रम। शब्द क्या अपना क्रम। मैं या तक पहुंच गए, हम अपन कहाँ तक पहुंच गए, या तक पहुंच गए, यानी अपन या तक की मात्राएं सीख चुके हैं। आज हम क्र तक कौन से क्र की मात्रा सीखेंगे, यानी री की मात्रा सीखेंगे। तो आपको कुछ उच्चारण बता दूं मैं इसका से। क से शब्द बनेगा अपना, बोलो कल, बोलो काम, बोलो किसान, बोलो किसान, बोलो कील। इस तरह से अपने शब्द मैंने आपको सिखाए थे। कूल, कूप, कृपा। यानी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम इन क्रमों से होके गुजर चुके हैं। ये अपनी सीढ़ियाँ थी, हम धीरे धीरे चलते चलते हम या पहुँच गए हैं, सभी या पहुँच गए। लेकिन किसी को ये सब पढ़ने में दिक्कत आती है, ये पढ़ने में दिक्कत आती है, नहीं पढ़ पा रहे हो अगर, तो आप मेरी पिछली क्लास देख लीजिए बेटा आप। तो देखो बोलो कल, काम, किसान, कील, कूल, कुल, कुप, कृपा। यानी कि कौन सी मात्रा है, री की मात्रा, री यानी अर, कृपा, कृपा। इस तरह शब्द का उच्चारण होगा। से आगे है द, फिर बारहवीं देखो एक बार और, द, दा, दी, दू, और द्र। इस तरह से अपने शब्द बने। देखो द से बनेगा अपना दमक, दाम, दिन, दीन, दीन यानी जो दुखी होता है ना गरीब, उसके लिए यूज करते दीन, दुकान, दूब, दृष्टि। यानी ए क्या है, द है, द पे री की मात्रा लगी तो क्या बना दृष्टि, शब्द क्या बना दृष्टि। इस तरह शब्द का हमें उच्चारण करना है। वैसे देखो प, पा, पी, पू, यानी ये तो अपने समझ ली थी। अब अपना आज का क्या कर रहे हैं, हमें ए वाली मात्रा सीखनी है ना। तो देखो पनघट, पनघट, पालक,
पिता, पीला, पुकार, फिर है पूरा, फिर है अपना पृष्ठ, पृष्ठ पेजों की संख्या होती है जिसको पृष्ठ बोलते अपन। तो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका मैं साथ साथ आपने उतार लिया है। देखो इन मात्राओं का सबका मैं आपको ज्ञान करा चुकी हूँ। यानी जब प छोटी की मात्रा लगती है ई शब्द के बड़ा पी, तो पिता, दिन, किन, किसका, सीखना, दिनांक, इस तरह से ई की मात्रा के शब्द बने जो आपको सबको आता है। मुझे यकीन है आपको सबको आता है, आराम से कर लोगे, आप पढ़ भी लोगे और लिख भी लोगे। लेकिन इस मात्राओं को, ये जो मात्रा है ना ये वाली इधर वाली, इस मात्राओं की आपको दिक्कत आएगी, आएगी ना बेटा, क्योंकि मैंने सिखाई नहीं है आपको अभी तक, तो दिक्कत आएगी आएगी, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम क्या करेंगे बेटा, इन मात्राओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इन मात्रा का उच्चारण किस प्रकार होता है बेटा। किसकी मात्रा पढ़ेंगे आप? री की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे आज। देखो जैसे अपने शब्द है, मैंने शब्द लिखा व, क्या लिखा? व। शब्द मैंने लिखा है न, न। अब देखो इसको आज जानते हो, अब मैंने इसके इस तरह से कर लिया तो आपको ये कौन सी बल आ गई, ये कौन सा शब्द आ गया, मैं जानता ही नहीं हूँ उसको। एक क्वेश्चन बन रहा है आपके मन में। तो देखो इसको क्या बना, व, व्र, व्र, यानी अपन को र की ध्वनि निकालनी। किसकी निकालनी है? र की ध्वनि। व्र, व्र यानी अर, शब्द कौन सी निकली ध्वनि? अर। व्र, न का न है तो नृ, इस तरह की आपकी ध्वनि निकले। जैसे अब मैं शब्द लिख लेती हूँ, जैसे ये मैंने लिखा है ना, तो ये शब्द लिखे कर, खर, घर, गर, ण। हालांकि इसमें नहीं लगेगी मात्रा, ठीक है ना, ड़, ठीक है। फिर मैं शब्द लिख लिया च, छ, ज, ये शब्द लिखा है मैंने, ऐसे लिखा चर, छर, जर, झर। ने अपन को री की ध्वनि निकाले, री यानी र, ध्वनि किसकी निकलेगी? री की। से ख क पे लगी तो क्र, ड पे लगी तो द्र, है ना, प पे लगी तो प्र, है ना। इस तरह से आपको क्या करनी है, ध्वनियाँ निकालनी है। म पे शब्द लगा तो म्र, इसी मात्रा को मैंने प पे लगा दिया तो क्या होगा? प्र, है ना। इसी मात्रा में द पे लगा दिया, शब्द क्या बनेगा अपना? द्र। इसी मात्रा को मैंने ध पे लगा दिया, क्या बनेगा? द्र, है ना। ध नहीं बोलना है, द्र, है ना। इस तरह से आपको क्या करना है बेटा, शब्दों का वाचन करना है। इस शब्द को मैंने व पे लगा दिया, क्या बोलो देखिए? व्र। न पे लगाया बोलो नृ, च पे लगाया तो च्र, है ना। ब पे लगाया तो ब्र, फ पे लगी मात्रा तो फ्र। यानी इस तरह की आपको क्या निकालनी बेटा, ध्वनि निकालते हुए इन शब्दों को आपको पढ़ना। समझ में आ गया बेटा? आप क्या करोगे, पहले पूरे व्यंजन लिखोगे, व्यंजन सबको आते बेटा। अब व्यंजन लिखोगे और व्यंजन में इस तरह की आप मात्राएं लगाओगे। एचडब्ल्यू में आपको डाल दूंगी फिर बाद में, ठीक है ना। अभी पहले इन मात्राओं की और जानकारी ले लो ताकि आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाए, आप कभी भी नहीं भूलो इस चीज़ को। अब देखो आगे मैं कुछ वाक्य लिखवाती हूँ, आपको समझना, ठीक है। कृष्ण घृत खाते हैं, कृष्ण घृत खाते। घृत यानी घी, छाछ, दही उनके लिए यूज होता है। तो पढ़ो मेरे साथ साथ, इसमें मात्रा लग रही है री की, तो पढ़ो इसको, पढ़ो इस शब्द को। ये मात्रा लग रही है इसमें री की, तो क्या हो गया? कृष्ण घृत खाते हैं। पढ़ो इसको, देखिए और शब्द लिखवाती हूँ मैं आपको। देखो कुछ, नृप तलवार लाया, नृप
तलवार लाया। अब देखो इसमें शब्द का है, री की मात्रा का लग रही है, जल्दी से बताओ। देखे या लग रही है री की मात्रा, लग रही है ना री की मात्रा। अब क्या पढ़ेंगे इसको, नृप तलवार लाया। नृप यानी राजा, राजा क्या लाया, तलवार लाया। कृष्ण यानी जो अपने कृष्ण भगवान होते हैं ना, कन्हैया, उसी को कहा गया कृष्ण। ग्रत यानी घी खाते हैं, कृष्ण घी खाते हैं, दही खाते। नृप पढ़ो इसको, ना, ये तो क्या हो गया, ना, ना पे से लगी तो नृ, शब्द क्या बना अपना, नृप। शब्द क्या बना अपना बेटा, नृप। मृग तृण चरता, मृग तृण चरता। अब देखो इसमें मात्रा लग रही है ना री की, इसमें भी लग रही है ना री की मात्रा। तो देखो माँ पे लगी तो मृग, मृग किसको कहेंगे इसमें, हिरण को। तृण यानी तिनका, चरता यानी खाता है, अपना भोजन करता है, यानी हिरण तिनके को खाता है। तो देखो माँ पे री की मात्रा लगी तो क्या हो गया, म्र। ता पे ली की मात्रा लगी तो क्या हो गया, त्र। तो मृग तृण चरता, है ना। इस तरह से आपके क्या बनेंगे, सेंटेंस बनेंगे। इस तरह से आपको पढ़ना है। देखो मैं कुछ सेंटेंस लिखा लेती हूँ ना। एक जंगल में घने वृक्षों के बीच, एक जंगल में घने वृक्षों के बीच कृपा ऋषि की कुटिया है। कृपा ऋषि की कुटिया है। ठीक है, आगे देखो। कुटिया के, पहले मैं साथ साथ उतारो बेटा, एक बार मैं फिर समझाती हूँ। कुटिया के पास कुटिया के पास, कुटिया के पास मृग रहते हैं। आगे देखो। एक दिन मृग का शिकार, एक दिन मृग का शिकार करने एक नृप आया। शिकार करने एक नृप आया। ऋषि ने उसे समझाया, ऋषि ने उसे, ऋषि ने उसे समझाया, हे नृप, क्या बोले ऋषि बेटा, हे नृप, हे नृप, जीवों पर कृपा करो, जीवों पर कृपा करो। अब देखो ये लिखाने का मेरा उद्देश्य क्या था बेटा, ये तो आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, आप किताब से भी कर लोगे, लेकिन मैंने क्यों लिखवाया, ताकि इसको लिखाने के साथ साथ मैं आपको इन मात्राओं का ज्ञान कराना चाहती हूँ। ये जो मात्रा दे रखी है ना, ये वाली मात्रा, इन मात्राओं की आपको जानकारी देना चाहती हूँ, है ना, ताकि इन मात्राओं को आपकी जानकारी हो जाए, यानी ये मात्राएं क्या हैं। लेकिन चाहती तो इन मात्राओं, इन शब्दों को ही मैं अलग लिखवा लेती, भाई इतना झंझट ही नहीं करना पड़ता लिखने का अपन को। लेकिन मैं इन पूरे ही वाक्यों को क्यों लिखवा रही हूँ, ताकि इन वाक्यों के साथ आपको ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, आ की मात्रा, दो अक्षर के शब्द, यानी जो भी मात्रा इस गद्यांश में आती है अपने, उन यानी सभी मात्राओं की जानकारी आपको इसमें हो जाएगी, सभी मात्राओं की जानकारी आपको इसमें हो जाएगी। इसके साथ साथ हमें ऋषि की मात्रा समझ में आ जाएगी बेटा। तो बोलो मेरे साथ साथ, बोलो एक, बोलो जल्दी से, एक जंगल
में घने वृक्षों के बीच कृपा। फिर आ गया ये वाली मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे? पढ़ो कृपा। शब्द क्या है? कृपा। इस तरह से पढ़ना। क्र यानी री की मात्रा निकल रही है अपने मुंह से, अर की मात्रा निकली। ध्वनि कौन सी निकलेगी? अर। अपने अंदर कौन सी ध्वनि निकलेगी बेटा? अब ये ध्यान रखो से, एक बार और समझा दो आपको। एक क्या अपना शब्द है? री है। शब्द में पास री है ना, है री है ना, तो अपने इससे मात्रा कौन सी ध्वनि निकलेगी? अर। जब अपने शब्द को पढ़ेंगे ना तो अपने मुंह से हमें समझ में नहीं आता ध्वनि निकल, हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन री के अंदर अर की ध्वनि निकलेगी। यानी जब हम पढ़ेंगे तो हमारी ध्वनि अर की ध्वनि का उच्चारण होगा। तो आगे देखो, कृपा, ऋषि, फिर मात्रा आ गई ऋषि, शब्द ही आ गया इस बार तो ऋषि। की, बड़ी की मात्रा लग रही है इस पे, की। शब्द क्या है? की। फिर एक का पर कौन सी मात्रा लगी? छोटी ऊ की मात्रा, तो क्या हो गया? कू। फिर शब्द क्या है? ट पर छोटी की मात्रा लगी ना, तो टी। या पे आ की मात्रा लगी है। इस शब्द सीखा चुकी हूँ बेटा मैं, आपको आता है। कुटिया। जिनको नहीं आता है वो मैं पिछली क्लास को देख ले बेटा। कुटिया शब्द क्या है? कुटिया है। आगे देखो, कुटिया शब्द क्या है? कुटिया। कुटिया के पास, कुटिया के पास। मृग, कुटिया के पास मृग रहते। शब्द क्या है? मृग। फिर आगे अपना री वाला मात्रा शब्द मृग रहते। शब्द क्या है? रहते हैं। एक दिन, दिन मृग का शिकार, शिकार करने एक नृप आया। फिर आगे वही वाली मात्रा नृप। शब्द क्या बोलना है? नृप, कृपा, पृष्ठ, है ना। इस तरह शब्दों का आपको उच्चारण करना है। ऋषि ने उसे समझाया हे नृप, जीवों पर कृपा। फिर आगे यहाँ पर ऋषि का शब्द तो करपा। शब्द क्या? करपा। तो अपन क्या पढ़ेंगे? कृपा। तो इस तरह से आपको क्या करना है बेटा? शब्दों का उच्चारण आपको करना है इस तरह से। तो देखो आगे, अब मैं आपको कुछ समझा लेती हूँ। दानी वृक्ष, बोलो मेरे साथ साथ पढ़ो एक बार। बोलो वृक्ष। किताब है आपके पास, सबके पास बेटा? वेरी गुड। बोलो वृक्ष हमारी धरती का गहना। बोलो वृक्ष हमारी धरती का गहना। नदियाँ है वृक्षों की बहना। सीधे खड़े नृपों के जैसे अपने लिए बचाते कुछ ना, है ना। इस तरह से आपको शब्दों को क्या करना है? पढ़ना है। यानी री की मात्रा बेटा सबको समझ में आ गई? आपको आ गई है ना बेटा? अब देखो एक शब्द है अपने पास श्र, ए शब्द है श्र, तो इसमें मात्रा अपन का लगाएंगे? या लगाएंगे। क्या हो गया? श्र। और शब्द अपने पास ह है, ये अपने पास क्या है शब्द? ह है, तो इसमें मात्रा अपन या लगाएंगे। या ऐसे इस तरह से ये दो शब्द है ना, इसमें मात्रा इसकी तो या लगाएंगे। कौन सी मात्रा है बेटा? री की मात्रा। कौन सी मात्रा है? री की मात्रा हो तो हम या लगाएंगे श, और ह पे ह। शब्द कैसे बोला होगा? ह। इस तरह शब्द का हमें उच्चारण करना है। तो बेटा समझ में आ गया? आप क्या करोगे? इन शब्दों को उच्चारण करो बार बार।
इन शब्दों को क्या करना है आपको? बार बार इन शब्दों का उच्चारण करना है। बार बार शब्दों का उच्चारण करने से क्या होगा? आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो बेटा आपको सबको री की मात्रा समझ में आ गई? बेटा आ गई सबको? वेरी गुड, सबको आ गई, बहुत ही अच्छे बेटे। तो देखो आपको री की मात्रा सबको समझ में आ गई है ना? सबने उतार लिया इसको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इसका उतार लिया आपने? अब देखो आगे एक छोटा सा आपका मैं मूल्यांकन ले लेती हूँ बेटा। छोटा सा क्या लेती हूँ? आपका मूल्यांकन। किसका लूंगी? अपने पिछली क्लास में क्या समझा था आपने? उक की मात्रा। किसकी मात्रा? उक की मात्रा, बड़े उक की मात्रा समझे थे ना? उसके 5 शब्दों का आपको मूल्यांकन देना है। तो डालो मूल्यांकन। उ की मात्रा के 5 शब्द लिखो। आपको क्या करना है? मूल्यांकन है आपको 5 नंबर का। आपको क्या करना है? उ की मात्रा के आपको 5 शब्द लिखने आते हैं सबको? बड़े उ की मात्रा से आते हैं ना? वेरी गुड। और ई की मात्रा सबको समझ में आ गई बेटा? आज आ गई ना? वेरी गुड। आपको क्या करने? उ की मात्रा के 5 शब्द लिखने। कौन से उ की मात्रा के? भाई छोटे उ की मात्रा का अपना मूल्यांकन ले चुके थे, बड़े उ की मात्रा का अपना मूल्यांकन नहीं हुआ था ना बेटा? तो आपने शुरुआत में नहीं लिया था, क्योंकि मुझे पहले आपको रे की मात्रा समझानी थी, इसलिए मैंने पहले नहीं लिया। तो आपको मूल्यांकन में उ की मात्रा दे दी है। इसके 5 शब्द लिखिए, देखिए आप जल्दी से। लिखिए, दे जल्दी से निकलिए। लिख ली बेटा सबने? वेरी गुड। लिखो पहले पर आलू, सूरज, कबूतर, यानी जिनमें ऊ की मात्रा लगती है वो शब्द आपको लिखने हैं। जैसे लिखो फूल, क्या लिखोगे? फूल, खूब, खूब। इस तरह से आपको क्या करना है? शब्दों को लिखना है। देखो आपने कुछ और शब्द लिखे होंगे, जैसे मेरे माइंड में ए शब्द था, मैंने ए लिख लिए, आपने कुछ और शब्द लिखे होंगे, तो आपके शब्द गलत नहीं बेटा। आप ये सोचने लग जाओ यार फर्स्ट में मैडम ने तो आलू लिखा है, मैंने तो पूर्व लिख लिया, मैंने तो क्या लिख लिया? तरबूज लिख लिया, मूली लिख लिया, जूता लिख लिया, फिर तो मेरा गलत हो गया बेटा। आपका गलत नहीं है, आपकी भी वो शब्द क्या है बेटा? सही हैं, आपके शब्द भी सही हैं। लेकिन मैंने वो शब्द उन बच्चों के लिए लिखवाया है जो नहीं लिख पाते हैं, ताकि वो अभ्यास करने के लिए क्या हो बेटा? तैयार हो जाए। ठीक है बेटा? तो देखो आपने शब्द लिखे हैं, वो शब्द आपके बिल्कुल राइट हैं। आपने शब्द लिखे ना बेटा, वो शब्द आपके बिल्कुल सही हैं। लेकिन आपके सही हैं तो आप क्या करो बेटा? 5 के अंदर से आपको क्या करना है? नंबर डाल देने। कितने में से डालना नंबर? 5 में से आपको नंबर डालने, यानी 5 में से आपने कितने नंबर प्राप्त करे हैं। ठीक है बेटा? किसी के 2 शब्द सही होंगे, किसी के 3 शब्द भी सही होंगे और किसी के 5 होंगे। जिनके बेटा गलती हुई है, जिनके 5 में से 5 नंबर नहीं आते बेटा, तो वो बच्चे क्या करेंगे? जिन बच्चों के 5 में से 5 नंबर नहीं आए हैं वो बच्चे क्या करेंगे? दोबारा मेरी पिछली क्लास देखेंगे जिसके अंदर मैंने ऊ की मात्रा के शब्द समझाए हैं। तो बेटा आपको एक मूल्यांकन हो गया, नंबर डाल दी बेटा सबने? वेरी गुड।
देखो आज आपको HW में क्या कार्य करना है, री की मात्रा के शब्द, किसकी मात्रा करना है HW में, आपको करने हैं री की मात्रा के शब्द लिखने। कितने शब्द दूँ बेटा आपको, 10 दे दूँ, लिख लोगे? अरे वाह बहुत अच्छी बात है। तो देखो आप क्या लिखोगे, री की मात्रा के 10 शब्द लिखो। आपको क्या करना है बेटा, री की मात्रा, जो मैं समझी थी ना री की मात्रा क्या लगती है, कृप, नृप, तृण, मृग, है ना, दृष्ट, पृष्ठ, इस तरह के शब्दों में क्या लगती है, री की मात्रा, और उच्चारण में क्या आएगी, अर की ध्वनि निकलेगी। तो आपने री की मात्रा लिख ली सबने, री की मात्रा के 10 शब्द लिखिए। इस तरह मैं आपको लाइन खींच देती हूँ बेटा, और इनके अंदर आपको क्या करना है, री की मात्रा के शब्द लिखने हैं। लिख लोगे बेटा, वेरी गुड। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ शब्द लिखवाती हूँ, एक सुलेख दो कि सुंदर सा आपको, एक सुलेख करना है। पहले आप क्या करोगे, HW के अंदर पहले री की मात्रा के 10 शब्द लिखोगे। री की मात्रा कितने शब्द लिखोगे, पहले आप री की मात्रा के 10 शब्द लिखोगे, लिख लोगे ना बेटा। 10 शब्द लिखने के बाद नए पेज के ऊपर, पेज कौन सा लोगे आप, नया पेज लोगे, तो नए पेज पर आपको री की मात्रा के शब्द लिखने हैं। उसके बाद नए पेज पर आप क्या लिखोगे भाई, एक पेज आपने ये कर लिया, और दूसरे नए पेज पर आपको सुलेख करना है। बोलो, नीम, नीम, कड़वा, होता है। आगे बेटा समझ में आपको सुलेख करना है, नीम, कड़वा, होता है। 2 कार्य दे दी मैंने आपको, इन दोनों ही कार्यों को आपको क्या करने हैं, HW के अंदर करने हैं। इसी के साथ मेरी क्लास आज समाप्त होती है।